हर हर महादेव दोस्तों। और मैं आ चुका हूँ अभी सागर और यहीं से मेरी नेक्स्ट केदार की यात्रा शुरू होगी। यहाँ पे पैसा फेंको तमाशा देखो भाई, मेरे पास पैसे कम थे तो मैंने होम स्टे लिया, और बाकी अगर किसी के पास अच्छा बजट बना के आया तो हर फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने 4 बजे की कोशिश की थी, लेकिन इसी दौर से हमारी यात्रा शुरू होती है। मैं सनराइज का वेट करता रहा और फिर बाद में 5:30 मेरी यात्रा शुरू हुई। यहाँ की यात्रा शुरू करने के लिए आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा, जिसमें बस का फेयर अराउंड 600 रुपये रहता है और टैक्सी का फेयर 1000 से 1200 रुपये रह सकता है। वहां से आपको रुद्रप्रयाग आना है, रुद्रप्रयाग से फिर गोपेश्वर, गोपेश्वर से सागर विलेज, या हार्डली 14 किलोमीटर दूर है रुद्रप्रयाग से। फिर सुबह सुबह आप जब ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो गांव के इस सीढ़ीनुमा रास्ते से होते हुए पहाड़ों की साइड से आप देखेंगे कि सीढ़ीनुमा खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ों से बनते बादल से होते हुए सामने ये सीढ़ी वाला रास्ता जो गांव वालों ने बनाया है, गवर्नमेंट ने बनाया है, उससे होते हुए आप रुद्रनाथ जी की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आता है फर्स्ट ट्री पॉइंट चंद्रकोटी, जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। सुबह सुबह आपने कुछ खाया होगा नहीं, यहाँ पे चाय नाश्ता करके फिर ही आगे बढ़े। ये आपको इस तरह के रास्ते मिलेंगे, हाईवे टू हेवन, जो कि आपको स्वर्ग की तरफ बिल्कुल ले जाएंगे। और सुबह सुबह आप देखेंगे कि जंगल के वन्य प्राणी मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, आप रेनकोट और गर्म कपड़े हमेशा जरूर साथ लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे बारिश, तूफान और हवाएं कभी भी तेज हो सकती है और कभी भी आ सकती हैं। तो अपनी चीजें अपने साथ रखें, हो सके तो टैबलेट का किट भी साथ रखें। रास्ते में इस तरह के वाटरफॉल आपको मिलते रहेंगे, वहां से आप अपने वाटर बॉटल रिफिल कर सकते हैं। आपको जाने से पहले बताया जाएगा कि वहां पे पत्थरों से बहता पानी और नल लगाए हुए, वहां से पानी भर सकते हैं। और फिर पहुंचते हैं थोड़ी दूर पे हम पुंग भुगियाल, जहाँ पे चाय नाश्ते और ठहरने की सारी व्यवस्था रहती है। ये हार्डली 3.3 किलोमीटर है सागर विलेज से। जो सामने की ऊंचाई दिख रही है आपको, ये ऊंचाई पूरी चढ़नी है और फिर बाद में वहां से आपकी चढ़ाई शुरू होती है। धीरे धीरे जंगलों के रास्ते आप जब जाते हैं तो इस तरह के वाटरफॉल आपको हमेशा मिलते रहेंगे, जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। और यही पानी आपको आरओ से ज्यादा एनर्जी देगा, या किसी भी एनर्जी ड्रिंक से ज्यादा एनर्जी देगा। कहीं कहीं पे रास्ते आपको अच्छे भी मिलेंगे, जहाँ पे आप आराम से रुक रुक के आगे बढ़ सकते हैं। पहाड़ों में चलने का एक रूल है कि पेट में रोटी हाथ में सोटी, मतलब हाथ में लकड़ी होनी चाहिए और कदम कछुए की चाल की तरह होने चाहिए। अगर आप एकदम से दौड़ेंगे, आपको लंबा चलना है, चलना है, तो आप जल्दी थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो फिर बाद में आपको बीच में स्टे करना पड़ेगा, जर्नी छोड़नी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप धीरे धीरे चलते रहें, जैसा कि मैंने किया। कुछ दूर ऊपर जाने के बाद फिर बाद में जब मैंने पीछे की तरफ देखा था, पूरा कोहरा छा रखा था, पूरा हॉरर सीन बना हुआ था ये, और मैं अकेला ही चला जा रहा था। पूरे रास्ते में डर इसलिए लगा क्योंकि बाबा साहब, रुद्रनाथ बाबा, और ये सीढ़ियाँ आपको सीधा स्वर्ग तक ले जाती हैं, क्योंकि आगे का नजारा आपको स्वर्ग से कम नहीं मिलेगा। इस तरह की नेचर ब्यूटी आपको सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। प्लेन्स में तो बहुत मुश्किल है। धूल भरी जिंदगी, धूल, पोल्यूशन और नॉइसी, यहाँ पे कुछ भी ऐसी आवाज नहीं आएगी। और फिर बाद में थोड़ी देर बाद चलने के बाद हम लिमटी पहुंचते हैं। एक बुग्याल मैं मिस कर चुका हूँ, जिसको मैं शूट नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये लिमटी बुग्याल है, जहाँ पे आपको रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था अवेलेबल है। इसके आगे 12 से 14 किलोमीटर तक आपको कोई भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ से 2-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करने के बाद आता है पन्यार भुग्याल, बेस कैंप भी बोलते हैं इसको। यहाँ से आपकी चढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाती है। यहाँ से जितने भी माउंटेन पीक्स के व्यू हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। मेरी स्टील बॉडी थी, इसलिए मैं आराम से, आप देख रहे होंगे कि लोग आगे जाके बैठे हुए हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे चलता रहा। कछुए की चाल जो मुझे बताया गया था, मैं धीरे धीरे अपनी यात्रा करता रहा। फिर बाद में धीरे धीरे चलते चलते आ गया है पित्रधार। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है।
क्योंकि यहाँ पे जहां तक नजर जाती है वहां तक आते हैं भुगियाल और सकड़े रास्ते, जिससे होके अब आपको गुजरना होता है। यहाँ पे जैसा कि बताया गया कि वेदर कभी भी खराब होता है, आप देखेंगे साफ सुथरे बुग्याल, इन्हें साफ सुथरा ही रहने दें, क्योंकि अपने ले जाए गंदगी वहां डाल के इन्हें गंदा ना करें। खासकर प्लास्टिक वास्टिक इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। और यहाँ पे बीच बीच में आपको इस तरह के वन्य प्राणी दिखते रहेंगे, जो कि आपका हौसला ही बढ़ाएंगे कि मेरे अलावा और भी तो कोई है यहाँ पे, और ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते और आप भी इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। बाकी आपके मन होने के लिए बीच बीच में इस तरह के वाटरफॉल तो आपको पहले बताया जा चुका, जिसमें कि आप वाटर पीते पीते अपनी एनर्जी ड्रिंक लेते हुए और आगे बढ़ते हैं। शरीर जवाब देगा, बॉडी की फुल सर्विसिंग की गारंटी है यहाँ पे आने के बाद, और मज़ा बहुत आएगा। लेकिन शहरों के शोर से दूर जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, फिर बाद में फाइनली जब आप श्री रुद्रधाम रुद्रनाथ धाम पहुंचते हैं, तो आपके शरीर में जो पेन और दर्द या कोई भी चीज होती है वो सब चीज खत्म हो जाती है। हालांकि व्लॉग का मुझे कोई आइडिया नहीं है ये मेरा, लेकिन आपको कैसा लगा ये बताइएगा। बाकी बातें बाद में, आरती का मजा लीजिए। अगले दिन सुबह 4 घंटे की जर्नी करके वापस हम आ चुके हैं लिमटी, और यहाँ पर आने के बाद वापस अपनी चाय के साथ बैठे हुए हैं। और जो भी मोमेंट हमने वहाँ पे कैप्चर किए वो मैं अब साथ लेके जा रहा हूँ। आप भी यहाँ पे आएँ और अपने मोमेंट्स बनाएं और साथ लेके जाएं।